गांव जा रहे हैं तो महाराज जी भगवान जी को मंदिर में रख के जाए या लेके जाए? अगर घर ही बंद है तो लेके जाना ही मजबूरी है। गोद में ही रखें, और जब तक गोद में हैं तब तक वो व्यक्ति शुद्ध और पवित्र स्थिति में होना चाहिए। जो शालिग्राम भगवान हैं उनको जो घर में बिना लहसुन प्याज के भोजन बनता है उसका भी भोग लगा सकते हैं कि सिर्फ चनामृत का ही भोग लगाना चाहिए? ठाकुर जी हर भोग लगा लेते, श्रद्धावान हो व्यक्ति मनुष्य। जो भी गंदे पदार्थ है वो सेवन करेंगे और महाकाल का नाम ले लेंगे कि महाकाल सेवन करते हैं, मैं महाकाल का भक्त हूँ, तो आप उन युद्ध को क्या बोलना चाहोगे? ये बहुत गंदी बात है। व्यक्ति धर्म का अर्थ अपनी सोच के अनुसार लगाता है जिसमें उसका फायदा हो। प्रश्न ये है कि आपने जैसे कहा है कि घर में शालिग्राम भगवान को रखे बगैर पूजा पूरी नहीं होती। अगर हम गांव जा रहे हैं, जैसे यूपी वाले हैं, तो 2 महीने या 3 महीने के लिए अगर गांव जा रहे हैं तो महाराज जी भगवान जी को मंदिर में रख के जाए या लेके जाए? अगर घर ही बंद है तो लेके जाना ही मजबूरी है। अगर घर 2 महीने बंद रहेगा या 3 महीने बंद रहेगा तो ठाकुर जी को घर लेके जाना ही चाहिए अपने साथ में। लेकिन उस समय आप पूरी फैमिली जाती है, राइट? हाँ गुरुजी। तो पूरी फैमिली जाती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ठाकुर जी को सीट पे बैठाने की बजाय गोद में ही रखें, और जब तक गोद में हैं तब तक वो व्यक्ति शुद्ध और पवित्र स्थिति में होना चाहिए। इतनी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। उन पे हर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, है ना, क्योंकि वो ठाकुर जी ही हैं। तो ऐसा प्रयास करें कि उनकी मर्यादा भी रहे और वो आपके साथ आए जाएं। 4-5 लोग तो आपके परिवार में होंगे ही। हाँ गुरुजी। वो सब साथ जाते ही होंगे, तो सब साथ जाते हैं तो 4 घंटे उसकी ड्यूटी, 4 घंटे ऐसे बांट लें कि अब तो। और आजकल तो ट्रेन में भी लोग स्नान कर ही लेते हैं, स्टेशन पे भी स्नान कर लेते हैं। तो उस थोड़ी पवित्रता का ध्यान रखें जिससे मर्यादा बनी रहे। ठीक? गुरुजी भगवान जी को, मतलब जो शालिग्राम भगवान हैं उनको जो घर में बिना लहसुन प्याज के भोजन बनता है उसका भी भोग लगा सकते हैं कि सिर्फ चनामृत का ही भोग लगाना चाहिए? ठाकुर जी हर भोग लगा लेते, श्रद्धावान हो व्यक्ति मनुष्य और शुद्ध हो प्रसाद, तो ठाकुर जी हर किसी का भोग आप तो ग्रहण करा ही देंगे ना। राधे 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 राधे। बोलो प्रिया कांजू सरकार की की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कथावाचक तो नहीं बनना है? नहीं गुरुजी, आपका शिष्य हूं ना। अच्छा ठीक, बोलो। गुरुजी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आजकल के जो यूथ हैं, जैसे वीड हो गया, चरस हो गया, कुछ भी गंदे पदार्थ हो गए, उसका सेवन करेंगे, बोलेंगे बोलो महाकाल की जय, ये तो महाकाल करते हैं हम भी करेंगे, जबकि ना उनका अभिषेक करेंगे, अभिषेक का मजाक उड़ाएंगे, और फिर जो भी गंदे पदार्थ है जो हमको नहीं सेवन करना चाहिए वो सेवन करेंगे और महाकाल का नाम ले लेंगे कि महाकाल सेवन करते हैं, मैं महाकाल का भक्त हूँ। तो आप उन युद्ध को क्या बोलना चाहोगे? वो जो कह रहे हैं महाकाल, क्या बोलूँ मैं इन लोगों को, ऐसी सोच वाले लोगों को मैं फिर भी बोलना तो पड़ेगा। महाकाल तो कालकूट विष भी पीते हैं, उनको कहो एक बार विष पी लो। कोई अगर ये कहता है, देखो ये गलत प्रचार है कि भगवान भोले बाबा ये चिलम लगाते हैं, कि भोले बाबा ये करते, चिलम पीते, नशा करते। ये बाबा नहीं करते कुछ भी, भोले बाबा ये थोड़ी करेंगे। और मैं आपकी बात को चलो मान भी लूं कि अगर बाबा ये सब करते तो बाबा कालकूट विष भी तो पीते हैं, पी के दिखाओ। बाबा धतूरा चढ़ता है बाबा के ऊपर, तुम चढ़वा लो, खाओ धतूरा। ये बहुत गंदी बात है। व्यक्ति धर्म का अर्थ अपनी सोच के अनुसार लगाता है जिसमें उसका फायदा हो, जिसमें खुद का बेनिफिट हो उसको वो धर्म मानता है। ऐसा तो बाप कोई पीने वाले लोग कहते हैं माँ पीती है तो हम भी पीते हैं। तूने देखी है माँ पीती है? कहीं माँ को पीते हुए देखा है तुमने, भगवती को? क्योंकि तुम्हें पीना है इसलिए तुमने आदत डाल दी। बलि चढ़ाते हो क्योंकि तुम्हें खाना है, क्योंकि तुमने वो आदत बना ली। बलि का विधान ये भी है कि अगर सीताफल पे या
श्रीफल पे आकृति बनाकर हम उसको चढ़ा दें, वो भी बलि मानी जाएगी। ऐसी ही बलि देनी चाहिए, जीव हत्या वाली बलि नहीं देनी चाहिए। तो जो लोग भगवान के नाम का आश्रय लेकर गलत काम करते हैं, ये भगवान भी करते थे, भगवान भी करते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं है। और रही बात सारा यूथ ऐसा नहीं है, तुम भी तो उनमें से हो, तुम भजन करते हो, तुम तो ये सब नहीं करते। तो सारा यूथ ऐसा नहीं है जैसा हमको दिखाया जा रहा है। तुम्हारे जैसे यूथ को क्यों नहीं दिखाया जाता, उसका प्रचार क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि डरते हैं अगर इसका प्रचार कर दिया तो भारत का सारा यूथ ऐसा हो जाएगा, और भारत का ही नहीं सारे विश्व का यूथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में आनंद है। असली आनंद तो इसमें है। तो सारा यूथ ऐसा नहीं है। दो प्रकार के हैं लोग, एक अच्छे और एक बुरे। अच्छे की तरफ तुम खड़े हो और बुरे की तरफ वो लोग खड़े हैं। तो बुरे की तरफ जो लोग खड़े हैं उनका विनाश निश्चित है, और जो अच्छे की तरफ खड़े हैं उन्हें भगवत प्राप्ति निश्चित है, कि उनकी भगवत प्राप्ति उनको होगी, गुरु कृपा से होगी, गोविंद की कृपा से होगी। इसलिए प्रत्येक युवा को चाहिए, जिस देवी देवता को आप मानते हो उसमें सच्ची निष्ठा के साथ उनका भजन करो, उनका स्मरण करो। नो स्मोक, नो ड्रिंकिंग, नो एनी बैड हैबिट्स। भगवान को ऐसे ही लोग पसंद हैं। रामायण में भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नशेड़ी भंगेड़ी ये सब लोग मुझे पसंद नहीं है। निर्मल मन जिनका है वही मुझे पसंद है। तो आप निर्मल मन बनिए, माथे पे तिलक लगाइए, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम। यही होनी चाहिए सनातनी की सच्ची पहचान। ये रखिए पहचान। धन्यवाद। राधे राधे।